आइए सीधा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे थॉमस हारी के उस अजीम विक्टोरियन शाहकार की जिसने सबको हैरान कर दिया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जज्बात, गुरूर और इंसानी फितरत की उन पेचीदगियों का एक ज़बरदस्त सफ़र है जो आज भी उतनी ही हकीकी लगती हैं। थॉमस हार्डी, जो कि अंग्रेजी अदब के एक बहुत बड़े नाम हैं, उनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब 1874 में उनका ये नॉवल सामने आया। ये वो वक्त था जो विक्टोरियन दौर अपने उरूज पर था। हमारा आज का ये तज्जिया इस कहानी को 6 अहम हिस्सों में बांट कर समझेगा। हम शुरू करेंगे इस अदबी शाहकार के तारुफ से, फिर देखेंगे बैतशेबा और एक वफादार चरवाहे का किस्सा, उसके बाद एक ऐसा मजाक जो बहुत महंगा पड़ा, ट्रॉय की वो कशिश जिसने सब तबाह कर दिया, उसके बाद आने वाले तूफान और अलमिये, और आखिर में इंसाफ और सच्चे प्यार की ढूंढ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, एक विक्टोरियन अदबी शाहकार। कहानी का आगाज ही अदब के सबसे ताकतवर और दिलचस्प किरदारों में से एक के तारुफ से होता है। मिलिए बातशेबा एबरडीन से। ये कोई आम और रिवायती विक्टोरियन हीरोइन बिल्कुल नहीं है। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ मर्दों का राज हो। वहां ये जवान और काबिल औरत वेदरबरी में एक बहुत बड़ी जमीन की मालकिन और फॉर्म मैनेजर बन जाती हैं। और सबसे मजे की बात, इन्हें किसी मर्द की मदद नहीं चाहिए। उनका एक बहुत मशहूर बयान है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और हमेशा खुद मुख्तार रहना चाहती हूँ। उनकी इस आज़ादी की ललकार ने एक ऐसी बुनियाद रख दी जिस पर आगे चलकर उनके तमाम जज्बाती फैसलों को परखा जाना था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस पूरी कहानी की जान दरअसल 3 बिल्कुल मुख्तलिफ मर्दों के गिर्द घूमती है। एक आम चरवाहा गैब्रियल ओक, जो वफादारी की मिसाल है। दूसरा, अमीर किसान विलियम बोल्डवुड, जो संजीदा मगर जुनूनी है। और तीसरे, फौजी सार्जेंट ट्रॉय, जिनकी दिलकशी तबाहकुन है। इन तीनों में से हर एक किरदार मोहब्बत और लगन के एक बिल्कुल अलग और कभी-कभी जानलेवा पहलू को सामने लाता है। दूसरा हिस्सा, बैतशेबा और वफादार चरवाहा। कहानी का पहला सबसे अहम ताल्लुक एक ऐसे आदमी पर मबनी है जिसकी हिम्मत और लगन को किस्मत ने सख्त आजमाइश में डाल दिया था। गैब्रियल ओ की जिंदगी एकदम तबाह हो जाती है जब उसका अपना ही कुत्ता उसकी तमाम भेड़ों को एक पहाड़ से नीचे गिरा देता है, बिल्कुल मुफलिस और अकेले। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर भटकते भटकते वो एक फार्म को आग से बचाते हैं, और ये फार्म उसी औरत का निकलता है जिसने कभी उनकी शादी की पेशकश को ठुकरा दिया था। अब वो वहीं वफादारी से काम करने लगते हैं। तीसरा हिस्सा, एक मजाक जो बहुत महंगा पड़ा। जहां गैब्रियल खामोशी से अपना काम कर रहे थे, वहीं बतशेबा का गुरूर एक ऐसी तबाहकुन कहानी का आगाज करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। होता कुछ यूं है कि कौन मार्केट में सब लोग बातशेबा की खूबसूरती और काबिलियत की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन विलियम बोल्डवुड नाम का एक 50 साला संजीदा किसान उन्हें मुड़कर देखता तक नहीं। बस इस छोटी सी बात पर बातशेबा का गुरूर मजरूह हो जाता है और वो अपनी मुलाजमा लिड्डी के साथ मिलकर एक बचकाना मजाक करने का फैसला करती हैं। एक ऐसा मजाक जो सब कुछ बदल देने वाला था। सिर्फ एक छोटा सा वैलेंटाइंस कार्ड जिस पर मजाकन मुझसे शादी कर लो लिखा था। ये मामूली सा कार्ड बोल्डवुड जैसे संजीदा इंसान के अंदर एक तूफान खड़ा कर देता है। वो एक पुरसकून पड़ोसी से एक इंतहाई जुनूनी शख्स बन जाते हैं जो अब बैतशेबा पर शादी के लिए शदीद दबाव डालने लगते हैं। चौथा हिस्सा, ट्रॉय की तबाहकुन कशिश। बोल्डवुड के शदीद और बेतहाशा दबाव से बचने के लिए बातशेबा फौरी तौर पर एक दिखावे के दिलकशी के जाल में फंस जाती हैं। और यहाँ एंट्री होती है सर्जन फ्रांसिस ट्रॉय की। पहली ही मुलाकात में वो अपनी मीठी बातों से बैतशेबा को पूरी तरह अपना दीवाना बना लेते हैं। हालांकि ट्रॉय उनके लिए बिल्कुल गलत इंसान थे, क्योंकि वो पहले ही फैनी रॉबिन नाम की एक गरीब लड़की से शादी का वादा तोड़कर आए थे। लेकिन बैतशेबा गैब्रियल की तमाम सच्चाई और नसीहतों को ठुकराकर जल्दबाजी में ट्रॉय से शादी कर लेती हैं। इस हिसाब को देखिए, बतशेबा की जिद और खुद मुख्तियारी की ख्वाहिश उन्हें किस रास्ते पर ले आई। उनकी जिंदगी अब परेशानियों और गलत फैसलों में तकसीम हो चुकी थी। 33% बोल्डवुड का जुनून, 33% ट्रॉय के साथ शादी की तबाही और 34% गैब्रियल जैसे मुखलिस इंसान को नजरअंदाज करना। पांचवां हिस्सा, तूफान, धोखा और अलमिया। ट्रॉय के साथ उनकी शादी की तबाहकुन हकीकत और इस आदमी की आलसी फितरत जल्द ही खुलकर सबके सामने आ जाती है। सच्ची वफादारी और एक जहरीली मोहब्बत के दरमियान इससे बेहतर मुवाजना क्या हो सकता है। जब फार्म पर एक खौफनाक तूफान आता है जो सब कुछ तबाह कर सकता था,
तो गैब्रियल अकेले पूरी रात मेहनत करते हैं ताकि फसल बचा सकें, और दूसरी तरफ ट्रॉय, वो दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत सोता रहता है। उसे फार्म की रत्ती बराबर फिक्र नहीं होती। इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा धचका। गुर्बत की मारी फैनी रॉबिन और उसके बच्चे की मौत हो जाती है और उनका ताबूत बैथशेबा के घर लाया जाता है। ये बच्चा ट्रॉय का था। जब सच्चाई खुलती है तो ट्रॉय इंतहाई बेरहमी से बातशीबा से कहता है कि उसने कभी उनसे प्यार नहीं किया और फैनी ही उसकी सच्ची मोहब्बत थी। फिर वो वहां से भाग निकलता है और लोगों को धोखा देने के लिए समंदर में डूबने का नाटक रचाता है। छठा और आखिरी हिस्सा, इंसाफ और सच्चा प्यार। जब सबको यकीन हो जाता है कि ट्रॉय मर चुका है तो हालात एक इंतहाई खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते 7 साल गुजरने वाले थे और बैथशेबा बोल्डवुड की जिद के आगे मजबूर होकर उससे शादी करने के लिए मान जाती हैं। लेकिन बोल्डवुड की ही क्रिसमस पार्टी के दौरान सब उल्टा हो जाता है। ट्रॉय अचानक जायदाद के लिए वापस आ जाता है। वो जबरदस्ती बैथशेबा को घसीटता है और ये देखकर बोल्डवुड गुस्से से पागल हो जाता है और ट्रॉय को गोली मार देता है। नतीजा, एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार की जान ले ली और खुद उम्र कैद की सजा पाली। इस दिल दहलाने वाले खून खराबे ने बातशीबा का गुरूर हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जब उन्हें पता चलता है कि गैब्रियल मुल्क छोड़कर जा रहा है तो वो दौड़कर उसे रोकती हैं। वो आखिरकार तस्लीम करती हैं कि उनकी जिद और उस एक मामूली से मजाक ने कितनी भारी कीमत वसूल की है, और फिर वो खुद गैब्रियल को शादी की पेशकश करती हैं, उस अकेले शख्स को जिसने बिना किसी शर्त के हर हालात में उनका साथ दिया। जैसा कि हमारा ये तज्जिया अपने अंजाम को पहुंचता है, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में बाकी रह जाता है। क्या बैथशेबा का गैब्रियल के साथ एक आम और सादा जिंदगी गुजारने का आखिरी फैसला उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर एक समझौता था, या फिर अपनी गलतियों से सीखने के बाद ये सच्ची शिराकतदारी और असली मोहब्बत को पहचानने की सबसे बड़ी निशानी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।